दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका और इजराइल को लगा था कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या कर देगा तो ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे ईरान और खतरनाक होता जा रहा है। उसने अमेरिका की F-15 जेट को गिरा दिया है और बाकायदा कुवैत ने इस बात को माना है। उसने बयान जारी कर कहा है कि तीन तीन अमेरिकी जेट को गिराया गया है, फाइटर जेट को गिरा दिया गया है। यह खबर पूरी बताएंगे कि यह पूरी खबर क्या है। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो दावा, उसकी भी पोल खुल गई है जिसमें वो कह रहे थे कि ईरान दरअसल बातचीत करना चाहता है। वो बातचीत एक टेबल पर आकर बातचीत के जरिए इस मामले को हल करना चाहता है। इस दावे की भी पोल खुल गई है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है ये भी बताएंगे। लेकिन जो इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजराइल के प्रधानमंत्री के दफ्तर पर हमला हुआ है। यह दावा किया गया है ईरान की तरफ से। ईरान का कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला हुआ है और जो वहां के आर्म फोर्स है वहां पर भी हमला हुआ है। यहां तक कि बयान जारी किया गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू का जो भविष्य है, कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू का जो भविष्य है वो अधर्म है, यानी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, हेडलाइंस देखिए। बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर कर दिया हमला, ईरान का बड़ा दावा, कितना हुआ नुकसान। यानी ये एक बहुत बड़ी खबर। आप समझ सकते हैं कि ये खबर अगर जो है सही पाई जाती है तो पूरी दुनिया में भूचाल मचना तय है। एक तरीके से ईरान का जो है बदला वो पूरा हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर, उनके दफ्तर पर हमला हुआ है और वो किस स्थिति में है इसकी कोई जानकारी नहीं है। पूरी खबर देखिए दर्शकों। आईआरजीसी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस और एयरफोर्स कमांडर की लोकेशन पर मिसाइल हमला करने का दावा किया है। उसने कहा कि नेतन्याहू का भविष्य अब अनिश्चितता के घेरे में है। इससे पहले ईरान ने कहा था कि नेतन्याहू ने सीमा रेखा लांघ ली है और वह युद्ध में रहम की भीख मांगेंगे। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान बातचीत करना चाहता है, वो एक टेबल पर आकर इस मामले को सुलझाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान जो है वो सख्त रुख अपनाए हुए है और वो जो जवाबी हमला कर रहा है वो और ताकत के साथ कर रहा है। तो ये बड़ी खबर। इसके अलावा ईरान इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, चाहे वो जेरूशलम हो या तेल अवीव हो या फिर दूसरे शहर। हर जगह तबाही मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है। जो तस्वीरें निकल कर आ रही है सामने उसमें लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें छुपने के लिए बंकर नहीं मिल रहे हैं, छुपने की जगह नहीं मिल रही है। अब तस्वीरें, आप सभी को पता होगा कि ईरान जो है ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद ही जो ईरान है उसने टारगेट करना शुरू कर दिया था खाड़ी देशों को। यानी खाड़ी देशों में जो अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद हैं वहां पर हमला बोल दिया था ईरान ने और लगातार वो हमला जारी है। अब कुवैत से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो बेहद ही हैरान करने वाली है। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर कुवैत से निकलकर सामने आई है। ये अमेरिका का F-15 फाइटर जेट विमान है जो कटी पतंग की तरह हवा में लहरा रहा है और फिर धड़ाम हो जाता है। ईरान ने इसे हवा में ही मार गिराया। किसी तरीके से पायलट ने जान बचाई। जो तस्वीरें आई बाद में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें जहां पर स्थानीय लोग पायलट की मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस फाइटर जेट को F-15 विमान, आप समझ सकते हैं ये अमेरिका का जो है आधुनिक सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन इसे ईरान ने हवा में ही मार गिराया। यही नहीं, तीन अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया गया है, यह दावा किया गया है ईरानी न्यूज एजेंसी की तरफ से। आप देखिए, जिसकी कुवैत ने जो है पुष्टि भी की है। कुवैत की तरफ से क्या कहा गया है वो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ईरानी न्यूज एजेंसी वो क्या कह रही है उसे देखिए। IRNA न्यूज एजेंसी है, ईरान की न्यूज एजेंसी है। देखिए इसने क्या लिखा है। मीडिया आर रिपोर्टिंग दैट ईरान हैज सक्सेसफुली शॉट डाउन 3 अमेरिकन फाइटर जेट्स नियर द बॉर्डर विद कुवैत। CNN has confirmed the news,
सिटिंग कुवैत ऑफिशियल। तो ये IRNA न्यूज एजेंसी है, ईरान की न्यूज एजेंसी है। अब देखिए कुवैत ने क्या कहा है कि किस तरीके से ईरान जो है वो कहर बरपा रहा है, पूरी तरीके से जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उनको तबाह कर रहा है, उन्हें ध्वस्त कर रहा है। अब कुवैत की तरफ से, खुद कुवैत की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। कुवैत ने क्या कहा है? कुवैत के रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा बयान, कुवैत में कई अमेरिकी मिलिट्री विमान क्रैश, ये कहा जा रहा है कुवैत की तरफ से। दोस्तों बात यही नहीं खत्म होती है, कुवैत के जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं वहां पर इतने खतरनाक धमाके हुए, इतने खतरनाक हमले हुए कि वो अमेरिकी बेस पूरी तरह तबाह की हो चुका है, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। देखिए ईरान ने क्या कहा है? ईरान के दावों के अनुसार कुवैत में अमेरिकी ठिकाने पर किए गए हमले इतने घातक थे कि वह बेस अब इस्तेमाल के लायक नहीं बचा। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का प्रमुख बेस नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन, जहां US 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, पर ड्रोनों से हमला किया गया, जिससे कमांड सेंटर और सपोर्ट स्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जितने भी देश हैं, जो खाड़ी देश के जितने भी ठिकाने हैं, जो सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, वहां पर इजराइल जो है उन्हें टारगेट पर लिया हुआ है और वहां पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान का दावा तो यह भी है कि उसने अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत अब्राहम लिंकन को भी ध्वस्त कर दिया है। हालांकि अमेरिका ने इस खबर को, इस दावे को खारिज किया है, लेकिन ईरान क्या कह रहा है इसको लेकर यह भी जान लेते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने अमेरिकी इजरायली ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए अमेरिकी विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन को 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया और उसे भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि अमेरिका ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो मिसाइलें दागी थी वो अब्राहम लिंकन युद्धपोत के पास पहुंच भी नहीं पाई। इन सब के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान जो है वो बातचीत करना चाहता है, वो समझौता करना चाहता है। तो क्या सच में, क्या वाकई ईरान की जो नई लीडरशिप है वो समझौता करना चाहती है? क्योंकि ऐसे कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आए हैं ईरान की तरफ से या उनकी नई लीडरशिप की तरफ से या IRGC की तरफ से जिसमें यह कहा गया हो कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिका और इजराइल के साथ बैठकर, एक टेबल पर बैठकर बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन इसके जवाब में जो डोनाल्ड ट्रंप का दावा है, देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान का नया नेतृत्व बातचीत की टेबल पर आना चाहता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरान बात करना चाहता है और मैं बात करने के लिए राजी हो गया हूं। उन्हें यह पहले करना चाहिए था, यह बहुत प्रैक्टिकल और आसान था, उन्होंने बहुत देर कर दी। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब ईरान की तरफ से इसका भी जवाब सामने आया है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने साफ साफ कहा कि वो कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं। अमेरिका ने युद्ध शुरू किया है, अब वो युद्ध खत्म करेंगे। यहां तक कि IRGC की तरफ से कहा गया है कि इजराइल ने जो है वो युद्ध में कूदा है, अब सिर्फ इजराइल में सायरन सुनाई देंगे। अब दोस्तों ये जो टकराव है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इस टकराव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।